बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे, इस टॉपिक के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने VRMS के बारे में डिस्कशन की थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर के अंदर जो है हम इन टॉपिक्स के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद हैं। तो हम टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर है टेक्स्ट बुक का 11.5। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को 11.5, जो कि पेज नंबर 38 पे मौजूद है। इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हम इन दोनों पार्ट का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर फाइंड करने को कह रहे हैं वो कि डिटरमिन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी फर्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बताइए, और कौन सी एनर्जी बताइए, तो इसका जवाब है काइनेटिक एनर्जी एवरेज, सवाल में मौजूद है। जबकि सेकंड पार्ट के अंदर कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी पर मोल, यानी ए पार्ट के रिक्वायरमेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी एवरेज, और बी पार्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पर मोल। पर मोल मतलब डिवाइड बाय एन। हमें ये दो चीज़ें फाइंड करने को कह रहे हैं, ए पार्ट के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बी पार्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी पर मोल। जबकि क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, तो क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर बताया जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि दूसरा टेम्परेचर गिवन है हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें ये दो टेम्परेचर गिवन है, जबकि कांस्टेंट गिवन है हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट गिवन है हमें वो कांस्टेंट है K इज इक्वल्स टू 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। जबकि R भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो हमारा क्वेश्चन कुछ यही है कि हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन करनी है, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिटरमिन करना है। जबकि सवाल के अंदर हमें दो टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ पर इन टेम्परेचर में जो कि सेंटीग्रेड में हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, हमें इनको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका कुछ ये होता है, हमें ज़ीरो में ऐड करना है 273। तो जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो आप ऐड करेंगे 273। तो 273 प्लस 0, यहाँ आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। जबकि 273 में जब हम 50 को ऐड करेंगे, तो 50 को ऐड करने पे आंसर मिल जाएगा हमें 323 केल्विन। तो ये दो टेम्परेचर्स गिवन हमें, तो हम फर्क करने के लिए इन टेम्परेचर को एक को T और एक को T प्राइम कर देते हैं, ताकि हम बता सकें कि जब हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे तो इन फॉर्मूले के अंदर जो है हमें यहाँ पर एक बार तो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे T वाला, और एक बार हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे T प्राइम वाला। तो इसका मतलब ये हुआ हमें काइनेटिक एनर्जी एवरेज दो बार फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो पहले पार्ट के अंदर फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हम फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल्स टू 3/2 kT। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वैल्यूज यहाँ पर जो गिवन है हमें, K यहाँ पर 1.38 10⁻⁻23 1.38 10⁻⁻23। जबकि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है हमारे पास 273 केल्विन। तो मल्टीप्लाई करेंगे 273 से। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मल्टीप्लाई 3 को करेंगे पहले 1.38 10⁻⁻23, उसके बाद 273 डिवाइड बाय 2। तो हमें आंसर मिलेगा इसका 5.65 10⁻⁻21, और आखिरी में यूनिट लिख देंगे। यानी काइनेटिक एनर्जी एवरेज हमें मिल गई जब टेम्परेचर कितना हो, जब टेम्परेचर 273 हो, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, और टेम्परेचर चेंज करके हम कितना कर देते हैं 273 के बजाय 323, तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फाइंड करने का तरीका तो वही रहेगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा 3/2 kT प्राइम। इस बार हम टेम्परेचर की जगह पर क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर प्राइम यूज़ करेंगे। मतलब टेम्परेचर की वैल्यू आपने 0 यूज़ नहीं करनी, 273 केल्विन यूज़ नहीं करनी इस बार आपको यूज़ करनी 323 केल्विन। तो वैल्यूज़ यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये तो हमें आंसर मिल गया जब टेम्परेचर 273 था। तो अब हम फाइंड करते हैं जब टेम्परेचर 323 है। K की वैल्यू है 1.38 -23, और T प्राइम है यहाँ पर 323। अगेन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय हमें 2 करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई बाय 323 डिवाइडेड बाय 2।
तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 6.68 10⁻⁻21 जूल। तो इस पार्ट के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी एवरेज को सॉल्व किया, जबकि बी पार्ट के अंदर हमसे कहा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी स्लैश का मतलब पर और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो अब हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो हम हमारा पर्पस है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है वो है 3/2 R × T। ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला है 3/2 RT। तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3/2 R की वैल्यू है 8.31 और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है मेरे पास 0 + 273 यानी कि 273। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 273। अब इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 3 × 8.31 × 273 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें आंसर मिलेगा 3402.9 और यूनिट लगाएंगे जूल पर मोल, क्योंकि ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है वो 1 मोल के हिसाब से निकाली है, वो 1 मोल के हिसाब से नहीं थी, वो सिंपली एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर 273 हो। जब हम टेम्परेचर 323 करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो अब हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं और अब हमें काइनेटिक एनर्जी पर मोल जब निकालेंगे तो टेम्परेचर हमें T प्राइम यूज़ करना है। इस बार हमें टेम्परेचर T प्राइम यानी 323 हमें यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा 3/2 × R की वैल्यू तो 8.31 रहेगी, जबकि T प्राइम है 323। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा यहाँ पर भी। 3 × 8.31 × 323 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें आंसर मिलेगा 4026.19 जूल पर मोल। इस तरीके से हमने सवाल नंबर बुक का क्वेश्चन नंबर 11.5 को कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये तो हमने 11.5 कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी के हवाले से डिस्कशन की। हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिटरमिन किया इन 2 पार्ट्स के अंदर, बाकी इन 2 पार्ट्स के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिटरमिन किया। अब जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर है तो अब जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं ये टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4 है, 11.4, पेज नंबर 38। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। हमसे स्पीड मालूम करने को कहा जा रहा है। स्पीड को v से जाहिर करते हैं, जबकि रूट के लिए हम r यूज़ कर रहे हैं, मीन के लिए m और स्क्वायर के लिए s। तो ये हो गया VRMS इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। कैलकुलेट द VRMS, स्पीड मालूम करें। किसकी स्पीड निकालनी है? तो आगे इसके बारे में कहा जा रहा है मॉलिक्यूल्स की स्पीड मालूम करें। किसके मॉलिक्यूल? तो ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर वो गिवन है 800 केल्विन, जबकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के अंदर जो है उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 एटम्स होते हैं, जब भी हम उसे H2 लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो इक्वल होता है 2 के। हाइड्रोजन का जो मोलर मास इक्वल होता है ये इक्वल होता है 2 के बराबर होता है, ये मोलर मास है। अगर मेरे पास लेट सपोज कोई और गैस होती तो हम उसकी मोलर मास के हिसाब से बात करनी होती, क्योंकि फिलहाल हाइड्रोजन है इसलिए हम 2 यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर मास का यूनिट नहीं किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो मैंने 2 को डिवाइड कर देना है 1000 से। तो जब मैं 2 को डिवाइड करता हूँ 1000 से, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 10⁻³ किलोग्राम। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम के अंदर। हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर? VRMS। तो VRMS के फॉर्मूले मौजूद है हमारे पास, 3 kT/m रूट के साथ और 3 RT/m। ये मास के हवाले से और ये मोलर मास के हवाले से है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है मोलर मास गिवन है हमें, तो हम मोलर मास के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। तो VRMS इक्वल्स टू √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। जबकि वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें यहाँ पर हम, तो पहले हमें गैस कांस्टेंट लिखना है। तो गैस कांस्टेंट होता है 8.31 कांस्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पर गिवन है हमें 800, जबकि हम डिवाइड करेंगे इसको मोलर मास से, और मोलर मास हमें गिवन है 2 exponent -3।
अब हम इन सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8.31 मल्टीप्लाई बाय 800 और डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -3। तो हमें इन सब को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आंसर मिलेगा 9972,000। अब हम इसका रूट कैलकुलेट करते हैं। तो जब इसका रूट हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3157.84। क्योंकि हमने स्पीड डिटरमिन की है तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, यानी हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवरेज स्पीड से मूव कर रहे हैं। और कितनी एवरेज स्पीड है, तो औसतन जो उनकी रफ्तार है मॉलिक्यूल्स की वो है 3157, तकरीबन मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 3158 मीटर पर सेकंड, तकरीबन जो है वो 3000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने VRMS के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और इसके अलावा हमने काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है।